नमस्ते। आज प्रभु के नाम का स्मरण के विषय में हम बात करेंगे कि प्रभु का जो प्रेम है उसे हम किस तरह पा सकते हैं और हमें उसे अपनी दिनचर्या में किस तरह शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि जैसे कि व्यक्ति संसार में आया है और उसने पंच महाभूतों से जो शरीर को धारण किया है, तो ये जो सांसारिक भोग जो हैं उनमें व्यक्ति की जो इतनी लिप्सा होती, इतना लिप्त हो जाता है, तो वह सभी भय से युक्त है। और भोगों में रोगों का जो भय होता है, जब हम कोई भी भोग भोगते हैं तो उसमें हमें रोगों का भय हर समय सताता रहता है। और उच्च कुल में जब हम जन्म लेते हैं तो हमें अपयश का डर रहता है, अपयश का भय सताता है कि कहीं मेरी बुराई ना हो। और जब हमारे पास धन अधिक होता है तो राजा का भय सताता है। और जब हम बलशाली होते हैं तो वहाँ पर शत्रुओं का भय सताता है कि कहीं कोई शत्रु आकर के हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। और जब हम रूपवान होते हैं तो हमें वृद्धावस्था का भय सताता है कि हमारा रूप कहीं खराब ना हो जाए, हमारा जो सौंदर्य है वो कहीं नष्ट ना हो जाए। शास्त्र में पारंगत होने पर क्या होता है कि वाद विवाद का भय हो जाता है कि कहीं कोई आकर के मुझसे वाद विवाद ना करे, तो वो भी हमें डर सताता है। और गुणी होने पर दुर्जनों का भय सताता है कि अगर मैं गुणी हूं, कोई दुष्ट आकर के मुझसे आकर के न टकराए, तो उसका भी भय है। और जब मेरा शरीर है, ये शरीर तो नश्वर है क्योंकि हमने शरीर को पंच महाभूतों से जो धारण किया है और एक न एक दिन इसको नष्ट होना ही है, एक न एक दिन मृत्यु तो निश्चित है ही। तो यम का भी डर सताता है, कहीं यम किस समय आ जाए। तो इस संसार में क्या है कि सभी जो ये वस्तुएं हैं वो भय से युक्त हैं। हर समय हमें हर चीज का भय सताता रहता है। एकमात्र वैराग्य है जो कि ये सांसारिक भोग विलासनाओं से मुक्ति का एक जो मार्ग है, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के नाम का स्मरण करना और उनकी अच्छी संगति करना, सज्जन लोगों के साथ रहना। और एक है इसमें मौन। मौन का क्या है कि जब हम मौन धारण करते हैं तो सांसारिक दृष्टि से भी और आत्मिक वृद्धि से भी हम मौन एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक साधना है। साधना मीन्स क्या होता है? तपस्या, जो कि वित्त वृत्तियों को बिखरने से बचाती है। चुप रहने से क्या होता है कि वाणी के साथ संयम रहता है, उसका व्यय नहीं होता। और जो हमारी मस्तिष्क की शक्ति है वो क्षति होने से बचती है। हमारा जो मस्तिष्क का जो हम ज़्यादा सोच पाते हैं उसे गेन कर पाते हैं। आत्मा के प्रति क्या होता है कि परमात्मा की जो संदेश ध्वनियाँ हैं उन्हें हम मन और वाणी से मौन होकर के हम उसे सुन सकते हैं। और हमारी जो मस्तिष्क की जो शक्तियाँ हैं उसे हम क्षति होने से रोक सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यही बताया गया है कि अपनी दिनचर्या में हम प्रभु के नाम का स्मरण करें और ईश्वर को हर दिन याद करें। जैसे कि हम हर काम करते हैं प्रातः उठते ही, तो उसी तरह हमें ईश्वर के नाम का भी स्मरण करना है। तो कहा भी गया है कि जो भक्त ईश्वर को हृदय से याद करता है तो ऐसे भक्त को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं और वे भी अपने भक्त का विशेष ध्यान रखते हैं। तो इसी से रिलेटेड मतलब एक जो हमारे ईश्वर की जो एक डायरी है उसमें नारद जी की जो एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक प्रेरणा स्रोत कहानी है, तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे।
इसी का यह भावार्थ है, तो इसे भी आप यहाँ पर देखोगे